सभी भाइयों को राधे राधे। बात की जाएगी वॉरी एनर्जी की। क्या कुछ अपडेट है सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छी अपडेट है, ठीक है, अच्छी अपडेट खबरें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम थोड़ी बहुत वॉरी एनर्जी के चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए आपको P&L भी एक दफ़ा दिखाई देते हैं, पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का P&L भी आपके सामने है। जो जो स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट हुआ है मझगांव डॉक के अंदर और GRSE के अंदर 20% की अपर सर्किट लगी है। हालांकि GRSE हमारे पास नहीं है, लेकिन उसी कैटेगरी का एक स्टॉक मझगांव डॉक है, जो कि देख सकते हैं आप 10% की तेजी इसके अंदर भी है। बाद बाकी आप सारा स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। हम सारा कुछ आपके साथ शो करते हैं, केवल हम ज्ञान नहीं देते हैं, हम उसको खुद अप्लाई करते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वॉरी एनर्जी की, ठीक है। वॉरी एनर्जी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, हमने प्रीमियर एनर्जी रखा हुआ है, लेकिन वॉरी एनर्जी में भी चार्ट पैटर्न कुछ अच्छा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जो गिरावट है वो अब थमती हुई नज़र आ रही है। अब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। कल के डेट में 20 डेज़ को क्रॉस आउट कर दिया निफ्टी 50 ने। उसके बाद आज भी ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली और कल भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जो गिरावट हो रही थी 6-7 महीने से, वो आपको 1 से 2 महीने के अंदर रिकवर होती हुई नज़र आएगी। पहले से मैं बता रहा हूँ, जब गिरावट हो रही थी तब भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लो, आज की यदि हम बात करें तो थोड़ा अच्छा यहाँ पर हमें कुछ सिग्नल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 20 डेज़ से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये वाली आप जो देख रहे हैं ग्रीन वाली कैंडल आज बनी है, लगभग 3.5% के आसपास की तेजी वॉरी एनर्जी के अंदर देखने को मिली है। तो ये काफ़ी समय बाद आपको रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं 20 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब कि जो 20 दिनों का मूविंग एवरेज होता है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। यदि उसके नीचे है तो फिर रेसिस्टेंस बन जाता है, और उसको क्रॉस आउट कर दिया यदि ठीक ठाक वॉल्यूम से क्लोजिंग बेसिस पर यदि क्रॉस आउट कर दिया तो उसके बाद एक अप ट्रेंड एक तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो कब काटा था, तो ये देखो लगभग यहाँ दिसंबर की बात है, 19 दिसंबर के आसपास ही, 19-20 दिसंबर के आसपास ही यहाँ पर ये नीचे गया था। नीचे जाकर उसके बाद अभी तक ये ऊपर नहीं आ पाया था, लेकिन आज जो है कैंडल बनी है, ठीक ठाक ग्रीन कैंडल बनी है, इससे ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है। तो और 1-2 दिन यहाँ पर और 1-2 दिन तेज़ी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब थोड़े बहुत जो है अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, और वॉरी एनर्जी के अंदर फिर टारगेट जो है आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल नहीं या कल परसों जो भी मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो टारगेट्स है वॉर एनर्जी के लिए वो बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके टारगेट नीचे ही किए थे, 2000 के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक के अंदर करेक्शन ही दिख रहा है, निफ्टी के अंदर करेक्शन ही दिख रहा है, तो अब जो है रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी हो रही है तो वॉर एनर्जी भी भागेगी, ठीक है। वॉर एनर्जी भी भागेगी, ठीक ठाक लेवल आपको देखने को मिलने वाले हैं वॉर एनर्जी के अंदर, है ना। वॉर एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी 4% की तेज़ी रही है। देख लो आपको इसका भी एक मैं आपको 4% की तेज़ी है, यह भी चार्ट आप देख लो, ज़रूरी है। यहाँ देखो सेम तरह का आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। यह प्रीमियर एनर्जी का चार्ट है। यहाँ भी लगभग ये जनवरी में इसने 20 डेज़ को काटा था नीचे की तरफ, देखिए ये वाला। उसके बाद ये फिर वापस आ नहीं पाया। आज तेज़ी बनी है 4% की, लेकिन अभी भी इसके ऊपर तो क्लोज है, लेकिन जब तक वॉल्यूम के साथ और ठीक ठाक 1-2 दिन या सस्टेन नहीं कर लेता है तब तक हम नहीं कहेंगे कि वापस भी आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर भी पहले भी यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। यहाँ देखिए ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज कर दिया, तो इसलिए 1-2 दिन देख लेते हैं। यहाँ ऊपर क्लोज दे देता है प्रीमियर एनर्जी के अंदर, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस का जो इफेक्ट है प्रीमियर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा नहीं है। वॉरी एनर्जी के अंदर यूएस का जो भी इफेक्ट है वो यह फेस कर रही है वॉरी एनर्जी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों ही स्टॉक्स के अंदर आप कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं, कुछ पोजिशंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए खबर क्या है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए यूएस मार्केट अनसर्टेनिटी वेट हेवी ऑन वॉरी एनर्जी, है ना।
हैवी क्यों यहाँ पर पड़ रहा है, तो वारी एनर्जी का स्टॉक जो है 2025 के अंदर अच्छी खासी गिरावट का सामना इसको करना पड़ा है, 20% गिर चुका है। यूएस गवर्नमेंट ने पॉज कर दिया है क्लीन एनर्जी इंसेंटिव अंडर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ठीक है, IRA एक्ट को यहाँ पर होल्ड कर दिया है, जिसके कारण की गवर्नमेंट की तरफ से जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग हो रही थी उसको रोक दिया गया है। तो इसका जो है बड़ा नुकसान जो है वो वारी एनर्जी जैसी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। द यूएस कंट्रीब्यूट्स ओवर हाफ ऑफ द वारीज ऑर्डर बुक वर्थ ₹50,000 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि लगभग 50,000 करोड़ का इसका जो रेवेन्यूज़ की बात कर लो वो हॉल्ट हुआ है। यूएस का जो फैसला आया उसके कारण 50,000 करोड़ का रेवेन्यूज़ पर असर पड़ सकता है या फिर पड़ा है। दस द डेवलपमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कंपनीज अर्निंग, है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए अभी अनसर्टिनिटी है, क्लियरिटी नहीं है, जिस कारण से कि अभी भी आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक दिन के अंदर 10-10, 15-15, 20-20% भागे हैं, ठीक है, भागे और गिरे भी हैं, डाउन भी हुए हैं। तो अभी अपना ये फुल फ्लेज में स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 3%, 4% मूवमेंट हो रही है, बहुत बड़ी मूवमेंट यह नहीं है। और कारण यही है कि अभी भी जो अनसर्टिनिटी है, अभी पॉज किया गया है यूएस की तरफ से, जो है IRA जो एक्ट है उसको पॉज किया गया है, ठीक है, पॉज किया गया है और समय को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे टैरिफ्स वगैरह था मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, टैरिफ्स वगैरह जो थे उसको भी एक महीने बढ़ाया जा रहा है कि अगले महीने से लगाएंगे, अगले महीने से लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी अभी क्लियरिटी नहीं है ना। इस कारण से अभी अनसर्टिनिटी पूरा फैला हुआ है कि ट्रम्प कब क्या डिसीजन ले ले, क्या कुछ, मतलब क्लियरिटी बहुत विश्वसनीय नेता जैसे होते हैं कि हाँ, उनके जैसे बाइडेन थे, उनका था कि हाँ ये इस तरह के फैसले ले सकते हैं, इस तरह के फैसले वो नहीं लेंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं है, ये कभी भी कुछ भी फैसले ले सकते हैं। तो इस कारण से थोड़ा बहुत जो है अभी जब तक अनसर्टिनिटी रहेगा तब तक जो है बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर और ख़ासकर जो वारी एनर्जी जैसे स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं जिनका कि एक्सपोर्ट यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्लियरिटी आ जाए उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। बाद बाकी दूसरी जो कंपनियां हैं प्रीमियर एनर्जी वगैरह, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं फ़िलहाल के समय में। चलिए देखते हैं क्या मूवमेंट होता है। कल के डेट में भी अच्छी खासी तेज़ी रहनी चाहिए क्योंकि जो है अमेरिकी बाजार जो है ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। तो उस कारण से जो इंडियन मार्केट भी कल के डेट में तेज़ होनी चाहिए और जब वो तेज़ होगी तो बाकी अदर सारे स्टॉक्स जो अच्छे खासे ट्रेड करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।